हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए मेरे साथ आप जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास आपकी क्लास इस चैप्टर जो ट्रायंगल करवा रहे थे हम, उसकी आज क्लास लास्ट क्लास है। इसमें हम जो एक्सरसाइज 6.3 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे और इस चैप्टर के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम कर चुके होंगे, क्योंकि आपकी जो न्यू पैटर्न आया है आपका 2026 के लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए, वो आपका 3 ही एक्सरसाइज उसमें देखने के लिए मिली है। क्योंकि पहले आपकी देखोगे तो 5 एक्सरसाइज थी, अब आपकी 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर से हटा दिए, तो आपकी 3 ही एक्सरसाइज है। तो हम न्यू पैटर्न के हिसाब से ही आपका सिलेबस करवा रहे हैं, तो 3 ही एक्सरसाइज का आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। यदि आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर अब तक जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हैं, यानी कि आपको 6 चैप्टर आज की क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो सारी क्लासें आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, कि जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और उसमें आपसे क्या पूछा गया है। जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज आपका एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल एडीसी है वो बीएसी के क्या है पर, यानी कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है। कौन सा? ये त्रिभुज हो गया एबीसी। क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया एबीसी जिसकी आपकी जो भुजा है बीसी है उस पर आपका एक बिंदु बी स्थित इस प्रकार स्थित है कि एंगल आपका बी ए सी कौन सा एंगल हो गया? BAC। ये वाला एंगल जो है वो आपका एंगल ADC किसके बराबर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये दोनों एंगल उसने आपको दिए हुए, तो हम क्या करेंगे आपका कि त्रिभुज ADC एंड त्रिभुज आपका BAC में जब चेक करोगे तो एंगल आपका BAC बराबर होगा आपका एंगल ADC के। ये चीज आपको दिया हुआ है तो ये चीज तो आपको आ गई। और जो एंगल सी होगा वो क्या होगा? आपका ओवेनिस्ट होगा। क्या होगा? ओवेनिस्ट होगा। ये दोनों ही त्रिभुजों में एंगल आपका सी क्या है? कॉमन। तो एंगल एंगल से आपका क्या कहोगे कि जो त्रिभुज है एबीसी वो आपका समरूप है त्रिभुज डीएसी के। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अब जो संगत साइड होती है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? आपका बराबर देखने के लिए मिलता है। अब हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है? सी एच स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ पर आपको एक चीज चेक करना है कि ए बी तो आपको लेना नहीं, क्या लेनी है? वो कंडीशन हो जाएगी आपकी ए बी अपॉन हो जाएगा आपका डी ए बराबर होगा आपका बी सी अपॉन ए सी बराबर होगा आपका ए सी अपॉन डी सी। ये चीज आ गई आपकी। जब दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं उनकी जो भुजा होती है, ए बी हो गया डी ए के, बी सी हो गया आपका ए सी के, और जो ए सी हो गया वो आपका डी सी के अपॉन में होगा। अब इन आपको दो समीकरणों को लेना है और सॉल्व करना है। AC इंटू AC क्या हुआ? AC स्क्वायर बराबर बी सी इंटू आपका क्या हो जाएगा? DC इंटू DC। और यही आपको प्रूव करना था कि किस प्रकार से ये कंडीशन आपकी आएगी। सबसे पहले हमने दो त्रिभुजों को क्या कर दिया? समरूप सिद्ध कर लिया। वहां से आपकी संगत भुजाओं की जो अनुपात है वो क्या होता है? बराबर होता है। वो कंडीशन आ गई। उसमें से आपको दो भुजाओं को लेना है और उनका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड आप निकालना था। ये कंडीशन आपको निकालनी थी, वो हमने बड़ी अच्छी तरीके से निकाल ली। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी की भुजा ए बी ए सी और पाद देखा आपको एडी, यानी कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और आपका सी जिसकी आपको माध्यिका जो है वो दे रखी है आपको एडी डी बिंदु। ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है। दूसरा दे रखा है आपको पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू और आर जिसकी माध्यिका आपको दे रखी है एम बिंदु। ये उसने हमको दे रखा है। आगे कहा है उसने ए बी ए सी एंड आपका एडी ये समानुपाती है किसके? आपका पी क्यू पी आर और पी एम के।
ये चीज तीनों ही आपके समानुपाती हैं और बराबर हैं, तो आपको जो त्रिभुज एबीसी है ये कंप्लीट त्रिभुज आपका इस पी क्यू आर की क्या है, समरूप है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि आपको ए बी साइड दे रखी है और आपको ए सी साइड दे रखी है और आपको ए डी साइड, ये तीन साइड दे रखी है। तो किसी एक त्रिभुज को आपको पहले समरूप करना हो, तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं यहाँ से कि बिंदु डी से बिंदु डी से ए सी के समांतर समांतर रेखा खींची जो ए बी के मध्य बिंदु पर मिलती है, ए बी के मध्य बिंदु पर इसी प्रकार प्रकार एम से पी आर के समांतर, पी आर के समांतर आपने रेखा खींची। तो यानी कि आप जब लाइन खींचोगे तो यानी कि डी से एक लाइन खींची और आपका आपका एम से एक पैरेलल लाइन खींची जो आपके पी आर के पैरेलल है, यानी कि आपकी जो इसको मान लेते हैं हम आपका ई और ये हो गया आपका एफ, यानी कि जो डी ई है वो आपको पैरेलल है किसके, आपके एसी के, क्या है, एसी के पैरेलल है। और जो दूसरी भुजा है वो आपकी एफ एम जो है वो पैरेलल है आपका पी आर के, क्या है, पी आर के पैरेलल। वो चीज आपको कंडीशन यहाँ से ध्यान रखनी है, यानी कि डी एफ है वो ए सी के पैरेलल है और एफ एम है वो आपका पी आर के पैरेलल। ये हमने तक क्या किया है, रचना, क्या किया है हमने, ये रचना की। यदि मध्य बिंदु भी है तो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट है वो किसका, ए बी का। और ऐसे ही आपका जो एफ बिंदु है, ई बिंदु, या डी नहीं लेना, ई, और एफ बिंदु है जो वो भी आपका मिड पॉइंट है वो किसका है, पी क्यू। तो यहाँ से आप एक चीज लिख पाओगे कि ए ई बराबर होगा आपका 1/2 ऑफ बी एक। इसी प्रकार यदि लिख पाओगे यानी कि पी एफ बराबर होगा आपका 1/2 पी क्यू के। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जब आपकी समांतर रेखाएं होती है किसी त्रिभुज में, तो जब एक ही त्रिभुज में होती है तो वो क्या होगा, यानी कि जो एसी होगा, एसी होगा वो एसी का आधा होगा वो किसके बराबर होगा, आपका ईडी के बराबर। और दूसरी चीज यानी कि जो आपका पी आर का आधा होगा वो आपका एफ एम के बराबर होगा। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी एक ही त्रिभुज में जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो दूसरी पैरेलल लाइन होती है वो आपकी इस पैरेलल लाइन के क्या होती है, आधा होती है, क्या होती है, आधा होती है। ये तभी हो सकता है जब आपके मिड पॉइंट से खींची जाती है। कब जाती है, मिड पॉइंट से खींची जाए, यानी कि मिड पॉइंट से जब आपकी एक दूसरी रेखा खींची गई है जो दूसरी भुजा को मिड पॉइंट पर करती है और पैरेलल होती है तीसरी साइड के, तो ये क्या होगी, आपका आधा आपको देखने के लिए मिलती है। तो यह आपको उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ए बी का आधा करोगे तो क्या आएगा आपका ए ई 1/2 ए बी अपॉन 1/2 पी क्यू। यहाँ से आपको लेना है 1/2 ए सी अपॉन 1/2 पी आर बराबर होगा आपका एक ए डी अपॉन पी एम। 1/2 ए बी क्या है आपका ए ई अपॉन 1/2 पी क्यू क्या है आपका पी एफ बराबर होगा ई डी अपॉन 1/2 पी आर क्या है आपका एफ एम बराबर हो गया ए डी अपॉन पी एम। अब यहाँ से आप चेक कर पाओगे जो ये कंडीशन दे रखी है वो आपकी किस त्रिभुज के लिए आई है, वो आपकी इस वाले यानी ए इस वाले त्रिभुज के लिए आपको देखने के लिए मिली है वो कंडीशन। इसमें भी देखोगे तो यो इस कंडीशन में मिली है, तो आप यहाँ से कह पाओगे कि त्रिभुज आपका ए ई डी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी एफ एम के। ये दो चीज तो आप समझ में आ गई होगी कि यानी कि त्रिभुज आपका एक तो समरूप निकला है। तो यहाँ से आपकी जो एक कंडीशन बनेगी कि जो एंगल आपका समरूप है तो एंगल जो आपका ई ए डी होगा वो बराबर होगा इसकी एंगल ऑफ एफ पी एम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ई ए डी बराबर क्या होगा, एफ पी एम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यानी कि एंगल जो है वो आपका एंगल क्या मिल गया, एंगल ई ए डी क्या मिल गया, एंगल ई ए डी बराबर मिल गया आपका एंगल ऑफ एफ पी एम
एफ पी एम के बराबर को मिला। ये इसी प्रकार यदि आप त्रिभुज अब इस वाले में यदि परपेंडिकुलर लोगे एम से, तो यहाँ से भी आपको जो एंगल है ये वाला आपको बराबर मिल जाएगा, किसके लिए बराबर, इसके बराबर। तो एंगल आपको मिलेगा सी ए डी। कौन सा मिलेगा, एंगल, त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, त्रिभुज लेना है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। एंड त्रिभुज आपका दूसरा त्रिभुज होगा आपका पी एम आर। कौन सा, एंगल त्रिभुज पी एम आर। इसमें आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी एंगल डी ए सी। एंगल डी ए सी बराबर होगा आपका एंगल, दूसरा एंगल मिलेगा आपको एंगल पी एम पी आर। कौन सा, एम पी आर, एम पी आर। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों ही एंगलों को ऐड कर दीजिए, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो एंगल ई ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल एफ पी एम प्लस एंगल एम पी आर। तो यहाँ से मिलेगा एंगल ए है वो एंगल आपका पी के बराबर मिल गया। क्या, एंगल ए बराबर एंगल पी मिल गया। इसको मान लीजिए कट। अब आपको देखना है ट्रायंगल ए बी सी एंड त्रिभुज आपका पी क्यू आर में देखोगे तो एंगल ए बराबर तो मिल गया एंगल पी के। क्या मिल गया, एंगल ए बराबर एंगल पी के। यहाँ से आपको एक कंडीशन दे रखी है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दे रखा है ए सी अपॉन पी आर। एक चीज आपको ये मिल गई, एक चीज आपको ये मिल गया, यानी कि साइड एंगल, साइड से आप कहोगे त्रिभुज आपका एबीसी है वो आपका समरूप है त्रिभुज आपका पी क्यू आर के। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मान के चलिए आप इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ भी रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, यानी कि आपको एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है 6 मीटर का, इसकी आपको जो परछाई बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 मीटर की। इसको हम एंगल ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसी समय एक मीनार जिसकी आपको छाया कितनी मिल रही है, 28 मीटर। तो हमको इस मीनार की एच ये निकालनी चाहिए, यानी ये त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं पी क्यू आर, वर्षन में मान लिया। तो हमको एच साइड निकालनी। तो यहाँ पर कहा गया है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया। तो यानी ये साइड जो है वो आपकी क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। ऊर्ध्वाधर है यानी खड़ा हुआ है और धरती से जो एंगल बनाएगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। क्योंकि जो आपके स्तंभ होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, टेढ़े तो नहीं कर सकते। ये 90, तो उसी प्रकार ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री। एंगल जो होगा आपका ए बी सी बराबर होगा आपका एंगल पी क्यू आर के बराबर 90 डिग्री। ये आपको मिल गया। जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होगा। वो कैसे हुआ, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर, शैडो की वजह से। जब आप किसी शैडो यहाँ से डालोगे तो जो एंगल बनाएगी क्षैतिज के साथ शैडो, वो जो एंगल है वो आपके दोनों ही क्या होंगे, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षैतिज से परछाई, परछाई का एंगल, परछाई का कोण वो क्या होता है आपका बराबर। तो यहाँ से आपको दो एंगल बराबर मिल गए, तो एंगल आपका त्रिभुज आपका ए बी सी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दो त्रिभुज आपके क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आपकी जो कंडीशन होती है वो क्या कहती है, संगत भुजा, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो क्या होती है आपके पी क्यू रेशियो बराबर होता है, यानी कि पी सी अपॉन क्यू आर के। अब साइड्स का रख दीजिए, यानी 6 पी क्यू बराबर होगा पी सी कितना दे देगा, 4/28। 4×7 = 28, 7×6 = 42, यानी पी क्यू बराबर क्या आ गया, 42 मीटर। यानी कि जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो एच जो आया है वो कितनी आई, 42 मीटर। कितनी आई, 42 मीटर को निकल करके आई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में,
वो फिर इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें कहा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं, यानी कि आपको त्रिभुज दे रखे हैं तो ये हमने त्रिभुज बना लिया आपके। एक है आपका एबीसी और दूसरा है आपका पीक्यूआर, जिसकी आपको एक माध्यिका है एडी और दूसरे वाले त्रिभुज में पीएम। ये माध्यिका है, ये माध्यिका हुई। उसने कहा है त्रिभुज एबीसी और आपका पीक्यूआर है वो क्या है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू होगा वो ए डी अपॉन पी एम के क्या होगा, बराबर। आपको देखने के यदि ये चीजें आपकी समरूप है तो एंगल बी बराबर होगा आपका एंगल क्यू बी। ये चीज तो आपको पता है कि ये समरूप है। और आपको ध्यान रखना है कि ए बी अपॉन होगा पी क्यू बराबर होगा आपका, त्रिभुज में देखोगे आपको क्या करना है तो बी सी, क्या करना है बी सी अपॉन क्यू आर, क्यू आर। अब आप क्या करोगे इसमें कि इसका आधा कर लीजिए, क्या कर दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर पी, क्योंकि आधा होगा तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा आधा, बी सी का आधा कितना होगा बी डी अपॉन आपका क्यू आर का आधा क्यू एम। यहाँ से आपको दो भुजा मिल गई इस त्रिभुज के लिए और आपको एक एंगल भी मिल गया, यानी त्रिभुज ए बी ई एंड त्रिभुज आपका पी क्यू एम में जब देखोगे तो आपका जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा और आपकी जो साइड्स हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गई वो आपकी बी डी अपॉन क्यू एम। तो आपके त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज आपका जो ए बी डी है वो आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम। यानी जब आपके दो त्रिभुज क्या हो गए समरूप सिद्ध हो गए तो यहाँ से आपकी एक कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। वो कंडीशन मिलेगी आपको जो फिर आपके जो साइड्स हैं वो क्या होंगे करस्पॉन्डिंग, यानी ए बी अपॉन मिल जाएगा आपका पी क्यू के। और त्रिभुज आपके लिए इस वाले त्रिभुज के लिए एडी और पी एम क्या मिल जाएगी एडी अपॉन पी एम, जो कि आपको प्रूव करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आज की क्लास के जो आपको मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं जो अगली क्लास लेकर आया करूँ उसमें आपको उस डाउट को क्लियर करवाया दिया करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट नहीं करो तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसे डाउट रहा है नहीं रहा। तो इसका मतलब है आप पहले कमेंट कर दीजिए कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, नहीं है तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ जो आज की क्लास हुई है हमारी इस चैप्टर की, और उसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नया कल से टॉपिक लेकर आएंगे वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। वो चैप्टर हम कल से आपके साथ कवर करेंगे। पहले उस चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।